लीला नंबर 25, वीडियो नंबर 22, 22 नंबर वीडियो है, लीला नंबर 25। अवस्था स्वीकार। अब वैराग्य हो गया तो क्या करेंगे? सब कुछ छोड़ दिया। अब से गहने गुने हरिपाल के तो सब वहीं छोड़ आए थे काजलेश्वर में, अपने वो दोनों साथियों के पास ही। मग गोसावी अवस्था स्वीकार ली। अब उन्होंने अपनी ऐसी अवस्था स्वीकार की। क्या किया? ये बातें ना याद रखना कि वो स्वीकार करते हैं। मैं बार बार स्वीकार बोल रहा हूं, मैं बार बार जानकर बोल रहा हूं कि आपको समझ आए। महाराज मेरा भिक्षा, मेरी पंगत, मेरी दंडत, मेरी उठी, मेरा बीड़ा। ये आपके अंदर पक्की तरह फिक्स हो जाना चाहिए इस बार कि कुछ भी हो महाराज, मेरी प्रार्थना, मेरी दंडत, मेरा नमस्कार, मेरा फल, मेरा पुष्प, मेरा पत्र। हम बीड़ा चढ़ाते तो बीड़ा तो यही पड़ा रहता है, नारियल तो यही रहता है, सुपारी भी यही रहती है, उपहार दिखाते हैं वो तो भी वही पड़ा रहता है। तो महाराज को क्या बोलना है? स्वीकार करो। बस सब कुछ कहना है कि मेरा स्वीकार करो। हमको बोलते हैं हमें संन्यास लेना है, हम कहते हैं महाराज स्वीकार करें आपका अनुसरण। महाराज मैंने 2-5 नाम लिए हैं, वो भी आप, मैंने सुबह जो 2 गाठियां फेरी हैं, हाँ ये भी बोलना है। महात्मा जी आज मैंने 15 गाठियां की। अरे की छोड़ो, 5 भी की, 2 भी की। और महाराज सारंगपट्टी ने कितनी बार भोजन खिलाया था? 60 बार। स्वीकार कितनी बार किया महाराज ने? तो हम कहेंगे हम सालबड़ी में 205 माला करके आए और महाराज ने स्वीकार कितनी की? मालूम नहीं। बस हम तो यही कहते हैं महाराज जो भी है स्वीकार करो। ये जो मानव पंथ में जब तो पंगत करते कहते रो रो के बोलो कि मेरा ये क्या मीठी पाकर चटनी पाकर। अभी ये बात समझ आ रही है क्यों बोलते हैं? आज समझ हमें आ रही है कि हमारे ऐसे धर्म में, हमारे इस ईश्वर धर्म में ये बात क्यों बोलते हैं कि दंडोत करते हैं। अभी मेरी चटनी भाकर स्वीकार करना, मेरी चटनी भाकर स्वीकार करना, सबको दंडोत करते ना वैसे पंक्ति में। उसके पीछे हेतु क्या है? उसके पीछे यही हेतु है कि आप स्वीकार करेंगे तो ईश्वर, खाएंगे तो आप, खाएंगे तो महात्मा जी या सब पब्लिक खाएगी, जलेबियां और लाड़ू पाड़ू। स्वीकार कौन करेगा? श्री कृष्ण अर्पण करते हैं ना, हम संकल्प डालते हैं, कहते हैं महाराज बाबा जी भगवान से चक्कर स्वामी से प्रार्थना करो कि हमारी क्रिया। इस तरह से आपने बोला कि महाराज आज मैंने 5 नाम आपके लिए, 2 माला की, 5 माला की। सुबह से उठकर मैंने जो भी किया वो आप, मैंने दंडवत किए, मैंने स्नान किए, मैंने प्रस्ती की, मैंने भिक्षा की, मैं पेड़ के नीचे बैठा, जो भी किया मैंने उसको, ये बहुत जरूरी है, बोल देता हूं। क्योंकि ईश्वर भी हर चीज स्वीकार कर रहे हैं। यहां पे देखो आप, हर लीला में आ रहा है, ये स्वीकार किया, ये स्वीकार किया, ये स्वीकार किया, नाम स्वीकार किया, गोपाल मंत्र स्वीकार किया, सब कुछ स्वीकार किया ना। अब अवस्था स्वीकार की, वह गोसावी अवस्था स्वीकार ली। और क्या क्या स्वीकार किया? श्री मूर्ति बड़ी उदास से स्वीकार ले। अब मूर्ति उदास हो गए। उपानो विरहित, चप्पल छोड़ दी। पर्वतासी बीजे केले, नंगे पांव आए तलेगांव से। एक सुड़ा कटी परदेशी, और यहाँ पर एक कपड़ा कटी प्रदेश कमर पे, एक सुड़ा श्री मुक्ति, एक सर के ऊपर, 2 कपड़े, बस खत्म कहानी। एक यहाँ पर, ये यहाँ तक क्या गुड़गे तक, और एक सर पर, यहाँ भी खाली, नीचे भी गुड़गे से नीचे भी खाली, और ऊपर भी, ये सब खाली, बस कोई कपड़ा नहीं डालना।
आगे देखते हैं, बड़ी सुंदर आ रहा है। श्री मूर्ति का वर्णन आएगा, कैसे भगवान चक्रधर स्वामी की श्री मूर्ति है। एक सुडा कटी परदेशी, एक सुडा श्री मुकुटी, सोन्याच्या घनी पिटली ऐसी गोसावियांची श्री मूर्ति। सोने के घन उसको बोलते क्या, हथौड़े को, सोने के हथौड़े से पीटी हुई ऐसी गोसावियांची श्री मूर्ति, यानी इतनी सुंदर श्री मूर्ति थी कि जैसे चमक रही है, सोने सोने के निछोना चमकता है ना, जैसे आप मुंदरी डालते या वाल डालते तो चमकता है, वैसा। मार्गी चालाव्याची बाहुल्य प्रवृत्ति नहीं, रास्ते में चलने की ज्यादा उनकी इच्छा नहीं थी। गोसावियासी वाटा बीजे कराव्याची प्रवृत्ति से तरी वाटा बीजे करी थी। रास्ता था, जो रास्ता चलता तो उस पर चलने की इच्छा, तो रास्ते पर चलते थे। हाँ, वाटे बीजे कराव्याची प्रवृत्ति नाही, तेवेली अरण्यामध्ये आड वाटा बीजे करी थी। ये सब बातें जो हो रही हैं, ये सालवडी की बातें शुरू हो गई अब। है ये जो वर्णन आ रहा है, यहाँ जो रहे चक्रधर स्वामी इस परिसर में, कहाँ रहे, इस परिसर में, ससारक्षण से लेकर मौन्यदेव, मुक्ताबाई और पीछे के जो जंगल हैं सारे 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ये इस एरिया में कैसे रहे, ये बात चल रही है। हाँ, ये जो वाटे यानी ये बड़ा रास्ता जो है, वहां चलने की इच्छा तो चलते थे, नहीं तो क्या करते थे, वाटे बीजे कराव्याची प्रवृत्ति नाही, तेवेली अरण्यामध्ये, तो जंगल में, पेड़ों के अंदर, आड़ वाटा बीजे करी थी। तो जंगल में जो रास्ते जाते ना, छोटे पेड़ों के अंदर, रास्ता तो होता ही नहीं वहां पे, वो ऐसे ही घास के ऊपर चले जाते थे। कांटिया आंत विहरण, वहां कांटे थे, कांटों के बीच में जाकर बैठ जाते थे। गोसावियाचे वस्त्र कांटिया सी गुम्पे, और ये कपड़े जो है सारे, जो सर पे कपड़ा था वो ऐसे चलेंगे तो कांटे अटक जाएगा, फट जाता है ये। गोसावियाचे वस्त्र कांटिया सी गुम्पे, उसमें अटक जाते थे। ते फाटोनी काटिया सी चीज जाए, का तेथ चीरा है, वो फट जाते थे, ये वाला कपड़ा और ये वाला अटक जाता था और फट जाता था। ऐसे अवगे वस्त्र फाटोनी काटिया सींची लागले, उनके सारे कपड़े फटकर कांटों के साथ लग गए। माँ कटी प्रदेशी सुड़ा, अब सर का कपड़ा तो फट गया, कटी प्रदेश में सुड़ा रह गया, ऊपर वाला कपड़ा अटक गया, धीरे धीरे फट गया, और वो नीचे नीचे होकर जाते हैं तो सर पे कांटे लगते हैं ना। हाँ, अब सिर्फ यहाँ पर सुड़ा रह गया कटी प्रदेश में, कमर पे। उगड़ियाची श्री मूर्ति विजय करी थी, अब ऐसे ही महाराज ऐसे खुली श्री मूर्ति यानी शरीर के साथ ही चलते रहते थे। कांटिया केश कलाप गुम्पति, अब उनके बाल बड़े बड़े थे, अब कपड़ा फट गया तो अब उनके बाल लंबे लंबे अटकने शुरू हो गए कांटों में। माँ वारेनी श्री मूर्ति चे केश कलाप जाली सी का वृक्षा सी, दो ही वाही गुम्पति तरी ते गोसाव्या सी सोड़ाव्याची वृत्ति नाही। हवा चलती थी तो उनके जो बाल लंबे लंबे थे वो वृक्ष में या कहीं पर भी अटक जाते थे, और वो उसको छुड़ाते, वह खड़े रहेंगे ऐसे ही, अटके हैं तो अटके रहें। गोसाव्यासी सोड़ाव्याची प्रवृत्ति नहीं, वो उसको छुड़वाते नहीं थे, तैसे जी उबे अस्थि, वैसे ही खड़े रहते थे। मागुता एरी सवा वारा वाजे, अब दोबारा से हवा आती थी उल्टी दिशा से तो वो अपने आप बाल उनके छूट जाते थे कांटों में से। मगवारे नहीं करुणी आपसे आची उगवती, एक टूटती या टूट जाता था बाल का अवचटे एकादे कवनी मनुष्य वाटे जात से, तो देखो नहीं उगवी तेवेली बीजे करती। या रास्ते में कोई जा रहा था, उनको पता है ये महाराज विरक्त है, वो जाकर उनके बाल छुड़ा देते थे। हम भी देखते हैं कि रास्ते में गड़ा हुआ अटका हुआ जंगल में तुम जाते ना जगह उसकी से मदद के लिए, तो उस समय भी कोई ना कोई देखता था, उनको लगता है शायद फंस गए, अटक गए, इनको छुड़ा दें। तो ये जो पीछे आदिवासी लोग हैं, इनके पूर्वज होंगे, तो ये लोग आते जाते, अभी भी आते जाते हैं, अब तो सड़क बन गई, वरना पैदल अभी भी आते, लकड़ियां लेके आते हैं यहाँ पर, तो वो उनके पूर्वज ही होंगे सब। हाँ, एकादे कवनी मनुष्य वाटे जात से, तो देखो उगवी तेवली बीजे करी थी। श्री मूर्ति कांटे रुकती, अब यहाँ कहीं ना कहीं कांटे लग जाते थे, यहाँ पर यहाँ बाजू में। वोर खंडे जाती, ऐसे निशान पड़ जाते थे लंबे लंबे। असुदे अलोहित, असुदाचे अलोहित बिंदु निकती, खून की थोड़ी सी ऐसे ऐसे धारा
निकल जाती थी। ते तिये घनी पिटलिए गौरे श्री मूर्तिवरी तैसे ची बाढ़ती। अब सुंदर श्री मूर्ति सफेद, वहां पर वो सूख जाते थे। माँ जैसे साड़ पानार्यावरी मानकुली रत्ने टीका खविनली अस्ति तैसे ते असुदाचे बिंदु बाहु परदेशी मिर्वती। ये बाजू के ऊपर उनका रंग एकदम सफेद रंग था, शरीर का, स्किन का, तो वहां पर वो कांटे वांटे लग जाते थे इधर दोनों पर। इतना अच्छी बॉडी बिल्डर की तरह, पहलवान की तरह थी उनकी बॉडी। राजकुमार थे ना वो, हमारी तरह थोड़ी थे भाकर खाने वाले, चटनी भाकर। तो क्या चटनी भाकर से पेट भरते हैं? अभी वो कहाँ का शरीर था? गुजरात का। भाई वहां चटनी भाकर थोड़ी खाते, पिठला भाकर। गुजरात में तो बेड़े पाव क्या क्या खाते हैं हमें मालूम नहीं। गुजरात का कौन है? वो कहाँ गए? उबाले बहुत चले गए गुजरात में, वो भी राजा के घर में, राज प्रधान के घर में। अभी कितना खाना वो देखा नहीं था, वो कितनी थालियों में आता था बाजार खाने के लिए। कभी ये छोड़ते थे, कभी वो छोड़ते थे। घी वी तेल वेल सब खाने का बड़ा बड़ा। अभी 25 साल का राजकुमार, जवान एकदम बढ़िया, कैसी बॉडी बॉडी होगी उसकी, सोचना होगा। हम लोग तो चटनी भाकर खा के क्या बड़े बड़े हो गए देखने में एक अलग ही चीज होंगे। राजकुमार, राजमहल में रहने वाले हमारे चक्रधर स्वामी हैं, हरिपाल जो थे, 25-26 साल की उम्र, वही है ना? क्या जबरदस्त सुंदर दिखते होंगे। राज और महलों के रहने वालों की बातें कुछ और होती। अब उसके ऊपर विरक्तता आ गई। शरीर तो हरिपाल का ही था, शरीर एकदम कमजोर थोड़ी हो गया। आए एकदम तो तगड़े तगड़े हट्टे थे, अभी राजमहल से निकल गया ना 2-4 दिन पहले। शरीर थोड़ी खाने पीने से कमजोर हो गया, थोड़ा सा हो गया, बढ़िया हो गए। तो इतनी सुंदर श्री मूर्ति लगती थी। अभी काटोल में जाएंगे तो वो कहेगा उदलीनाथ, उसकी लीला सुनना। वो देखा, कहता ये तो राजकुमार लग रहा है कुछ। तो यहाँ पे तो कोई जिसको पहचान नहीं थी, तो उनके यहाँ पर बिंदु बिंदु आ गए सब। वो कैसे लगते थे? वो कहते हैं जैसे यहाँ पर वो बांधते ना, वो रत्न माला डालते हैं बाजू, वो बाजू बंद, कृष्ण भगवान के लिए सीरियल देखे आपने? तो यहाँ बांधते हैं, या मूर्तियों पे ऐसे डिजाइन बना होता है, वैसे सुंदर सुंदर लगते थे, जैसे रतन मानिक मोती लगाए हो। टीका खवेनली अस्ति तैसे ते सुधा चे बिंदु बाहु परदेशी मिर्वती। कहते इतने सुंदर लगते थे जैसे श्रृंगार किया हो, अलंकार डाले हो। ऐसी उगड़िया श्री मूर्ति खड़िया गोटिया वर पहोड़ श्री करी थी। ऐसी सुंदर श्री मूर्ति बिना वस्त्र के कहां सोते थे? खड़िया गोटिया वर, गोटे पत्थर रास्ते के खड़े पांव में जो चुभते हैं हमारे को, वहीं कहीं पर उसके ऊपर सो जाते। कौन? हमारे श्री चक्रधर। काय के लिए सोते थे? हाँ, ये बात की हमारे लिए दादा, हमारे लिए आए हैं वो यहाँ पे, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए, हम सबके लिए आए हैं। जीवोधरण की बात तो छोड़ो, हम अपना सोचते हैं। वो हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। वो यहाँ आए तभी हम आए कि नहीं आए? वो यहाँ नहीं आते तो आप आते? मैं आता? ये आश्रम बनता, ये स्थान बनता क्या? वो आए इसलिए हम आए, यानी वो हमारे लिए ही आए हैं, हमारे लिए यहाँ सोए हैं वो पत्थरों पे खड़े। खोपटिया क्या खड़िया गोटिया वरी पहुड़ श्री करी। वो सोचते थे 2022 में यहाँ कौन कौन आएगा, 2018 में कौन कौन आएगा, 2010 में कौन कौन आएगा, 2040 में कौन कौन आएगा, 2055 में कौन कौन आएगा। हाँ, 12 साल किया क्या उन्होंने यहाँ पर? आपका और हमारा क्या करते भगवान? उस दिन बताया था आपने पहले दिन, भगवान ईश्वर क्या करते काम? हे सर्व जीवाते, आया था ना किसी, यहाँ बैठ के उन्होंने क्या करते थे? आपका और हमारा चिंतन करते।
और कोई काम नहीं था उन्हें यहाँ पे, उनकी खेती नहीं थी यहाँ पे, संतरे के बाग भी नहीं थे यहाँ पे उनके, तो कोई दुआरी भी नहीं लगाई, कोई तुरी भी नहीं लगाई थी उन्होंने यहाँ पे, कोई भुई मूंग भी नहीं लगाया था उन्होंने ठेके पे, लगाया था क्या? फिर काय को आए? इसलिए हमें जरूर आना चाहिए। सब दुनिया आती है और आकर ये चीज याद करनी है, चक्र स्वामी मेरे लिए आए। सबने क्या कहना? मेरे लिए आए। सबके लिए आए ठीक है, वो सब छोड़ दो, पर पहले कहना है मेरे लिए आए। और यहाँ पर आके उन्होंने रहा 12 साल रहे। यहाँ पे ये लीला संपूर्ण होती है, लीला नंबर 25 सालवर्डी में श्री चक्रधर स्वामी का ऐसा 12 साल तक रहे। दंडवत प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी, लीला नंबर 25 और वीडियो नंबर 21 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम।